और वक्त आने दो, हर चीज का सबक तुम्हें सिखाया जाएगा जब हम संवैधानिक रूप से और कलम की ताकत से सत्ता को अधीन होंगे। और सत्ता तो हमारे पास है, हम बिखरे हुए लोग हैं, हम तो उन्हें को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो 85-15 की बात होती है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। भीम आर्मी के संगठन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पे बार बार हमला हो जा रहा है कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में हमला हो गया, लेकिन अब फिर एक हमला जो आज हो गया है, हमला उड़ीसा में। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी एवं मुख्य प्रवक्ता हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप जी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला बार बार हो जा रहा है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ये बुजदिलों का काम है। बहादुर नहीं, बुजदिली जब आ जाती है और जब ये परचम लहराने हर राज्य में जा रहा है तो डर व्याप्त हो रहा है, कहीं आ जाएगा चंद्रशेखर आजाद। वही आजाद जो एक समय था, जो अब दबाने की, चंद्रशेखर को दबाने की बात होती थी, और अब तो वो आजाद बन चुका है। अब वो इसलिए आजाद बन चुका है, एक चंद्रशेखर आजाद वो थे, वो भी समकक्षता की बात करते थे, समानता की बात करते थे, तो मारे जाते हैं। जब भी तुम बढ़ने की बात करोगे, एकरूपता की बात करोगे, तो वो मनुवादी विचारधारा के लोग उसे दबाने का बात करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें शोषण करने की आदत पड़ चुकी है, गरीबों पे शोषित करके ही वो अपने राज को चलाना चाहते हैं। हमला होने दीजिए, 1-2 हमलाएं भी हो रही हैं, लेकिन हम इतनी सशक्ता के साथ हम उतरेंगे। हम चुनाव से, देखिए, हम संविधान की बात करते हैं, हम किसी चीज से नहीं जानते। हम कलम की बात कर रहे हैं, बीत गई वो बात गई, अभी तो हम कलम की धार की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। सिर्फ इन्हीं दोनों बिंदुओं से हम तुमसे लड़ाई करेंगे। और वक्त आने दो, हर चीज का सबक तुम्हें सिखाया जाएगा जब हम संवैधानिक रूप से और कलम की ताकत से सत्ता को अधीन होंगे। और सत्ता तो हमारे पास है, हम बिखरे हुए लोग हैं, हम तो उन्हें को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो 85-15 की बात होती है। लेकिन चूंकि ये बिखराव है, और इस बिखराव को समेटने जब चंद्रशेखर ने निकला है, तो उस पर हमला हो रहा है कि कहीं ये समेट न ले। और हम आजाद समाज पार्टी होने के नाते न सिर्फ बिहार के तो कोने कोने में हम खड़े हैं, लेकिन बिहार के बाहर भी जो लोग हैं, हम समर्थन देने जाएंगे। और अब तो और सुदृढ़ करने जा रहा है, हमें ताकत को बढ़ा रहा है कि तुम काम करो। जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, उन पे एक भरोसा जगाता है कि अरे तुम निकलो और एकत्रित हो जाओ, और एकत्रित करने का ये एक पैगाम दे रहा है। हाँ, वहाँ पे वो हमला जरूर कर रहा है, लेकिन ये पैगाम हमारे में दृढ़ संकल्पित होते जा रहा है कि लोगों को इकट्ठा कैसे करें। पहले तो हम लोग ऊपर आसानी से काम करते थे, लेकिन अब तो जैसे जैसे दिमाग में बस यही चल रहा है कि हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, एकत्रित होना होगा, क्योंकि हमें लड़ाई लड़ना है उन मनुवादियों से। आज होने दीजिए, हमला जो हो चुका है उसका तो हम लोग लेंगे, लेकिन जिस दिन हम एकत्र हो गए ना, उस दिन एक बात को जान लीजिएगा कि हमारा शासन बिहार ही नहीं, देश में हम लोग बहुत जल्द आएंगे। इसीलिए भीम आजाद समाज पार्टी हर ओर फैलते जा रहा है। और ये जैसे बिहार के चुनाव में आपको परिणाम बताएगा कि आजाद समाज पार्टी ने कितनी, ये 2 धाराओं के बीच अपनी कितनी जगह बना चुका हुआ है। अभी तो सिर्फ आप 2 धाराएं जानते हैं, उसमें तीसरी जगह बनेगा, वो उड़ीसा की आवाज आपको बिहार में भी गूंजेगी। ये हम आपको आज बता दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ चंद्रशेखर रावण जाते हैं, हमला हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, सरकारें कोई भी रहे, वो तो चाहेगी ना कि हम सत्ता में बने रहे। एक बार जो सरकार आ जाती है, वो चाहती है कि हम अमर हो गए, हम आजीवन भर सत्ता में बने रहे, चाहे सरकार किसकी भी रहे। उसका बस यही रहता है कि हम सत्ता में हमेशा तक कायम रहे। उसी सत्ता को चैलेंज करने के लिए चंद्रशेखर ने जगह जगह जाना शुरू कर दिया। हर बार बदलती है। अभी तो आप देखिएगा कि हर सत्ता में बैठे हुए लोग अम्बेडकर जी का नाम लेना शुरू कर दिए। बस 2-3 साल की बात है, देखिए, हर ओर अम्बेडकर जी का नाम गूंजेगा, और ये सदियों तक गूंजेगा। हर नाम तो 15-20 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन ये अम्बेडकर जी का नाम जो सदियों तक गूंजेगा। और इसीलिए कारण है कि जब ये अपने सत्ता को देख रहे हैं कि अब हम धराशायी होने के कगार पे चले जाएंगे, तो अपनी सत्ता को शोषण करने हुए, चढ़ाते हुए अपने आप को बचाने के लिए ये हमला करें कि ये न रहेगा तो हम। लेकिन अब वो चंद्रशेखर एक नहीं रहा है, अब करोड़ों में बहल चुके हैं, और अब उनके बस का नहीं रहा, इसलिए वो दे रहे हैं, डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनकी बुजदिली हमारी ताकत बन जाएगी, और जिस दिन हमारी ताकत से 50% की सत्ता में आ जाएगी, वैसे ही 15% को हम लोग मनुवादियों को सिखा देंगे कि हाँ, ये देख लो, तुम्हारी लड़ाई को तुमने जो एक बार कायम किया था पुनः डराने का, हम पुनः सत्ता की बात करेंगे,
कलम की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। सत्ता हमारी थी, आज भी है, लेकिन तुमने बांट के सत्ता हासिल किया, हमने जोड़ के सत्ता साजिश किया। क्या भाजपा समर्थक के लोग या भाजपा चंद्रशेखर रावण से डर गया है? देखिए, ये तो हमला जैसे होगा इस बात का संकेत ही, इसे कहने की बात नहीं है। ये डरे हुए लोग तो बुजदिली का काम करते हैं। हमला कौन करता है? जब हम डर जाते हैं। गालियां कौन देता है? जब हम डर जाते हैं। जब हमें लगता है कि ये हमें कुछ कर देगा, कुछ हमें गलत हो गया, तो हमें डर हो जाती है और उसी डर को दिखाने के लिए हम उस पर हमला करते हैं। और वो भी हमला पीछे से करते हैं, कभी भी सामने आके नहीं कहते हैं कि हम ये करते हैं, बुजदिली का परिचय देते हैं। अरे जब लोकतांत्रिक तरीके में चुनाव से होता है, वहां पे वोट से हमला होता है, ना कि मारा पीटी और ये होता है। ये हमारी संवैधानिक है और संविधान से जब हम चलते हैं तो वोट की ताकत होती है, और जब वोट की ताकत बटोरने निकल चुका चंद्रशेखर, तो उसे बांटने की काम हो रही है। ये डर का, और डर नहीं, बहुत ज्यादा डर अब कायम हो गया, क्योंकि जगह जगह और अलग प्रदेशों में हमला इस बात का संकेत है कि ये डर विहद रूप ले चुका है उन पार्टियों में, और ये और डर इनका फैलेगा जब हमारी एकरूपता और समंजसता देखेंगे। एकरूपता, और खासकर बिहार तो इसको बात को बताने जा रहा है इसी बार कि देखो तुम्हारे डर को और बढ़ाने जा रहा है, और डर को हम सिर्फ बढ़ा नहीं रहे हैं, तुम्हें डरो और हम दृढ़ हो रहे हैं, और हम अपनी जगह भी बना रहे हैं वोट के माध्यम से, संविधान के कलम के माध्यम से। और संविधान तो हमारे साथ, हम हमारे रग रग में बसा हुआ है। संवैधानिक तरह से लड़ेंगे, वोट की बात करेंगे, हम तुम्हें लड़ने नहीं जा रहे हैं। बस तुम इंतजार कर लो, कुछ दिन बिहार से ही हम परचम की लड़ी को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। भैया, कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर रावण पर जो बार बार हमला हो रहा है? कभी मथुरा में हमला हो गया 2 दिन पहले, फिर अब जाकर उड़ीसा में हमला हो जाता। क्या चंद्रशेखर रावण की मारने की साजिश चल रहा है? देखिए, ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग चंद्रशेखर जो हैं वो अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। इनको दबाना चाहते हैं ताकि ये जो समाज में फैली गरीबी है, समाज में जो अल्पसंख्यकों, दलितों के प्रति जो अत्याचार है ना, तो ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो मनुवादी विचारधारा के लोगों को कष्ट होता है, तो ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह जो है इनकी आवाज़ को दबा दें, शांत कर दें, लेकिन ये नहीं होगा। इन पे जो है पहले भी जो है हमला हुआ है, लोग गोली चलाए हैं, मर्डर करने का प्रयास किए हैं, तो ये संभव नहीं है। चंद्रशेखर जो है एक मसाल की तरह जो है दलितों में सब जगह अपना अलख जगा रहे हैं। अभी हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता थे, उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर हमला बार बार हो रहा है, जैसे कि मथुरा में हमला हो गया, फिर जाकर उड़ीसा में हमला हो गया। इस सब मामले को आप कैसे देखते हैं? या बहुजन की नेता कहा जा सकता है जो चंद्रशेखर रावण की जो विचारधारा है, या भाजपा समर्थक या आरएसएस समर्थक या मनुवादी सोच के जो लोग हों, उनको शायद पच नहीं रहा चंद्रशेखर रावण पे हमला करते। खैर, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ये अधिकार नहीं है कि किसी पे आप हमला करें। लोकतंत्र का अधिकार है कि अगर आपकी उनकी विचारधारा नहीं मैच करता है तो वोट के अधिकार से अपने सत्ता को गिराइए, उनके अधिकार को छीनिए, लेकिन आप हमला नहीं कर सकते। अब बहुजन समाज के लोगों जाग चुके हैं, अब जवाब करारा देंगे, आप जवाब लेने के लिए तैयार रहिए। खैर, हमारी बातों को आप क्या समझते हैं और हमारे जो मीडिया प्रभारी थे उनकी बातों को क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।